नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एम के स्टडी व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी कक्षा 12। अवतार से ली जा रही है ये, जो कि अरिहंत की है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। इसका दोस्तों पेपर हम बता दें कब है। तो इसका पेपर है, ये आपका पढ़ रहा है 2 मार्च 2024 को, जो कि दोपहर में है। हम लोग के तो दिन खराब है भैया, क्या करें। बोर्ड में सबसे पहला पाठ हमारा है। पाठ का शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें अभी का टाइम कितना हो रहा है, ये देख लेते हैं। सुबह के 3 बजे हैं। 3 बजने में कुछ मिनट बचे हैं, 2:45 बजे हैं। तो हम आपको बता दें, आपको ये अचंभा हो गया लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब ये टाइम ही मैंने गलत कर दिया सॉरी। चलो शुरू करते हैं अपना पाठ। द लास्ट लेसन का इसका मतलब क्या होता पता है? तो इसका पाठ का नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का मतलब होता है आखिरी पाठ। लास्ट मीन्स आखिरी, लेसन मीन्स पाठ। तो इसका मैं इसमें हम आपको बताएंगे बाय अल्फोंस दत्त। किसके द्वारा है? हमारे पास मतलब हमारे साथ रिपीट करिए, बाय अल्फोंस दत्त, ALPHONSE, अल्फोंस DAUDET दत्त। इनके द्वारा लिखी गई है कहानी, मतलब इन्हीं की कहानी है। इस चैप्टर में आपको 3 करेक्टर्स मिलते हैं, इम्पोर्टेंट करेक्टर्स। इसका नाम है फ्रेंच नाम है। ये कौन सा लड़का है? ही इज़ अ सेंसिटिव एंड हॉनेस्ट स्कूल बॉय हु एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट ऑफ इग्नोरिंग हिज लेसन्स। इसका नाम फ्रेंच है। फ्रेंच एक संवेदनशील और ईमानदार स्कूली छात्र है जो अपने पाठों को नज़रअंदाज करने के लिए अपने दोस्त को स्वीकार करता है। एक ये मतलब स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट। ये फ्रांच में एक फ्रेंच होती है, फ्रांच, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट। मिस्टर एम हेमल कौन है? ये फ्रांच के टीचर हैं, ये टीचर है देखो। मिस्टर एम हेमल इज अ सिंसियर एंड स्ट्रिक्ट टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। वह फ्रांसी भाषा के एक ईमानदार और सख्त शिक्षक हैं। वह अपने अंतिम पाठ के अंत में भावुक हो जाते हैं। तो इस पाठ का नाम है द लास्ट लेसन, और इस लास्ट लेसन में जो मिस्टर एम हेमल होते हैं वो भावुक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतलब थोड़ा भावुक फील करते हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम आपको इंग्लिश में बताते हैं, फिर आपको इंग्लिश में इसका अनुवाद करते हैं। French is reluctant to go to school. French started for school very late that morning. फ्रेंच जो है सुबह, स्टार्टेड मीन्स जल्दी, स्कूल मतलब वेरी लेट, मतलब वो स्कूल जो है बहुत लेट से पहुंचता था। हिज फ्रेंच टीचर, और जो इसके टीचर थे मिस्टर एम हेमल, had announced that he would question the class on participles. वहाँ पे मिस्टर एम हेमल ने एक क्वेश्चन पूछा। आगे यहाँ से पढ़ते हैं हिंदी में, हमको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट आती नहीं है। फ्रेंच स्कूल जाना नहीं चाहता था। फ्रेंच इज reluctant to go to school. वह उस सुबह फ्रेंच स्कूल जाने के बहुत देर से निकला था। उसके फ्रांसीसी शिक्षक एम हेमल ने कहा था कि पार्टिसिपल पर कक्षा से सवाल करेंगे।
फ्रेंच उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। मतलब पार्टिसिपल्स जो जो शब्द होते हैं उसके बारे में फ्रेंच नहीं जानता था और अपने शिक्षक की डांट से डरता था। वह अपने शिक्षक की डांट से डरता था। यह तेज धूप वाला दिन था और एक क्षण के लिए फ्रेंच ने भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। वही होता है जैसे कार्टून में देखते थे ना, बंक मार देते थे। डोरेमोन ऐसा कोई जैकेट लाओ, जैकेट नहीं गैजेट लाओ, फटाक से बेमो काप्टर लगाया, खिड़की से उड़ गए। बस वही है, मतलब क्या है, बाहर बिताने का दिन सोच रहे थे। फ्रेंच के लिए पक्षियों का चहचहाना और प्रशिया के सैनिकों की कदम ताल पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अधिक आकर्षक था। मतलब उसको बाहर जाना अच्छा लगता था, फ्रेंच को आकर्षक था। हालांकि फ्रेंच प्रलोभन से लड़ने में सक्षम था और तीव्र गति से स्कूल की ओर चला गया। स्कूल की ओर जाते हुए रास्ते में फ्रेंच ने एक कस्बे के हॉल से गुजरा और उसने एक समाचार बोर्ड के सामने भीड़ को देखा। समाचार बोर्ड के सामने भीड़ को देखा। पिछले 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें उसी से प्राप्त हुई हैं। वाह, 2 साल से 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें उसी बोर्ड से प्राप्त हो रही थी और फ्रेंच ने सोचा कि इस बार क्या मामला है। जैसे ही वे आगे बढ़ा, वाचर एक लोहार ने उसे बुलाया और कहा कि स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। फ्रेंच ने सोचा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था और हफ्ते हुए स्कूल पहुंचा। एम हेमल का असामान्य व्यवहार। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जब सब कुछ शांत था, सामान्यतः सब स्कूल प्रारंभ होता था, तो वहाँ बहुत अधिक हंगामा, हल्ला गुल्ला और चहल पहल होती थी। सामान्यतः फ्रेंच अपनी डेस्क पर बिना नज़रों में आए पहुँचने के लिए हंगामा पर निर्भर रहता था। लेकिन उस दिन को सब कुछ इस तरह से शांत था जैसे रविवार की सुबह होता है। फ्रेंच ने ध्यान दिया कि उसके सभी सहपाठी पहले से ही अपनी सीट यानी स्थान पर बैठे हैं और एम हेमल अपने लोहे के स्केल को अपनी मुंह से दबाए ऊपर नीचे चल रहे थे। उसे सबके सामने दरवाजा खोलकर अपनी सीट स्थान पर पहुंचाना था। वह शर्मिंदा और बहुत डरा हुआ था। उसे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ असमझ इस बात से हो रहा था कि उसे डांटने के स्थान पर एम हेमल ने उसे बहुत दयालुता से बात की और उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहा सीट पर जाने के लिए। अगला पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रेंच ने स्कूल में असामान्य चीज़ों पर ध्यान दिया। फ्रेंच के शांत होने के बाद उसने देखा कि एम हेमल ने एक विशेष परिधान का मतलब पोशाक में कपड़ा पहना हुआ था जिससे वह केवल विशेष अवसरों पर ही पहनते थे। संपूर्ण स्कूल बहुत अजीब लग रहा था और माहौल में गंभीरता व्याप्त थी। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे अधिक हैरान किया वह यह थी कि गांव के लोग पीछे सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। आपको यहाँ पे आचार्य होंगे, मैं आपको बताएंगे इसके आगे। मतलब गांव के लोग पीछे की सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। वे सभी बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। अगला पैराग्राफ, बर्लिन से प्राप्त आदेश। बर्लिन को जैसे फ्रेंच अपने आसपास के परिवर्तनों को देखकर अभी भी हैरान था। जब एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और एक भयानक
उद्घोषणा की। उन्होंने कक्षा को बताया कि यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ था। बर्लिन ने अलेस और लॉरेन के विद्यालयों के कुछ एक विद्यालय था, अलेस और लॉरेंस के विद्यालय में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया था और अगले दिन वह एम हेमल विद्यालय छोड़ने वाले थे। नन्हे फ्रेंच के लिए ये सब एक सदमा था। अब उसे कस्बे के हॉल में एकत्रित भीड़ के बारे में याद आया। घटनाओं के अचानक परिवर्तन से फ्रेंच पूरी तरह से स्तंभ था। उसे इस बात का पछतावा था कि जब उसके पास समय था तब उसने अपने पाठ नहीं सीखे। मतलब अब वो पछता रहा था जब उसके फ्रांच में उस फ्रांच भाषा को बंद कर दिया गया। अब यानी नाउ वह उसने कभी भी सीख नहीं पाएगा, मतलब वह कभी सीख नहीं पाएगा। उसने अपने बहुमूल्य समय कक्षा के जो समय बहुमूल्य समय जो होता है कक्षा के बाहर बेकार गतिविधियों को व्यतीत कर दिया था, जैसे कि पक्षियों के अंडों की तलाश करना, सरसर नदी फिसलने स्लाइडिंग के लिए जाना। उसकी किताबों के जो उसके लिए परेशानी का कारण थी अचानक से पुराने मित्रों की तरह लगने लगी थी। अपने अध्यापक के लिए उसकी भावनाएं बदलने लगी थी। यह विचार कि एम हेमल दूर जा रहे थे और फ्रेंच उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाएगा कि ये कारण यह सब कुछ भूल गया कि एम हेमल कितने पागल थे। फ्रेंच को उनके लिए बहुत दुख था। फ्रेंच यानी कि वही स्टूडेंट या उनके हेमल के अपने अंतिम पाठ के सम्मान के लिए था। उन्होंने एम हेमल ने अपने कपड़े पहने थे। गांव के लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और ये करने अपने देश की अपनी भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे। अगला पैराग्राफ। एम हेमल ने स्वयं और आलेसस के लोगों की आलोचना की। जब फ्रेंच यह सब सोच रहा था उसने अपना नाम पुकारते हुए किसी को सुना। अब सुनाने की बारी उसकी थी। वह उन नियमों को ऊंचे एवं स्पष्ट स्वर में सुन सकता था, लेकिन दुर्भाग्य वह प्रथम शब्दों में ही उलझ गया। वह शर्मिंदा था और नींद आ रही है और मेज को पकड़कर खड़ा हो गया। एम हेमल ने उसे नहीं डांटा। उन्होंने भविष्य में कुछ समय के लिए सीखने की आदत बंद करने की आदत के लिए ऑलेस के लोगों की आलोचना की। उन्होंने उनकी बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं लेने के लिए उनके बच्चों के माता पिता ने आरोप लगाया। उन्होंने स्वयं को भी इसका दोष दिया। अक्सर वह छात्र को अपने पौधे में पानी देने के लिए भेजता था। जब वह मछली पकड़ने जाना चाहता था तो छुट्टी दे देता था। मृत भाषा का क्या महत्व है? इसके बाद एम हेमल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात की। उन्होंने इससे सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा बताया। वह फ्रेंच के लोगों से चाहता था कि वह अपनी भाषा को संजोए रखे। उसके अनुसार जब भी किसी राष्ट्र विशेष की लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तब तक यह माना जा सकता है कि उसके पास उनके जेल की चाबी है। एम हेमल द्वारा अंतिम पाठ। एम हेमल ने ग्रामर व्याकरण की किताब खोली और उन्हें अपना अंतिम पाठ पढ़ाया। फ्रेंच को देखकर अचंकित रह गए कि उसे सब कुछ कितनी अच्छी तरह से समझ आ गया था। फ्रेंच ने सोचा कि शायद उसे कक्षा में कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एम हेमल ने भी इतने धैर्य के साथ
सब कुछ कभी नहीं समझाया था। इसके बाद उन्हें लेखन पाठ पढ़ाया गया। एम हेमल ने उस दिन उनके लिए नई कॉपी प्रतियां लाए थे। सभी अपने अपने काम में खोए हुए थे। कक्षा यहाँ तक कि बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे अपने मछली के कांटों को इस तरह से छाप रहे थे जैसे वे फ्रांसीसी भाषा के थे। अगली लाइन आते हैं। एम हेमल अंतिम अलविदा। इस समय एम हेमल अपनी कुर्सी पर स्थिर थे। फ्रेंच ने सोचा कि एम हेमल अपने मस्तिष्क में कक्षा के इस दृश्य की छाप लेना चाहते हैं। 40 वर्षों तक उन्होंने अपने विद्यालय में काफी वफादारी से अपनी सेवा दी थी और तब उनकी बहन उनका सम्मान बांध रही थी। वास्तव में कुछ दिल तोड़ने वाली स्थिति नहीं रही होगी। अतः में उन्होंने इतिहास से सीख मिली। अंत तक सब भावुक हो गए, कुछ तो रोने लगे, लेकिन एम हेमल ने प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनाने का साहस और धैर्य था। अंत में जैसे ही गिरजाकर की घड़ी में 12 बजे एम हेमल खड़े हो गए। यह स्पष्ट था कि वे भावुक हो गए थे। उन्होंने बोलने का प्रयास किया लेकिन उनका गला भर गया। फिर वे श्यामापट्ट की तरफ मुड़े और जितना हो सकता है उतना बड़ा विवा ला फ्रांस, जिसका तारा फ्रांस अमर रहे। फिर उन्होंने सभी को जानने का इशारा करते हुए कक्षा की समाप्ति कर दी। दोस्तों, इसके प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन और आंसर देख लो भैया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से ये वाला वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लो। चलो को ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट पहला वाला ले लो और ये ले लो, ये वाला ले लिया, ठीक है। छठा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। और ये तो बिल्कुल ले लो, सातवां वेरी इंपॉर्टेंट लगा है, ले लिया। चलो लास्ट वाले ले लो, बस हो गया। इसमें से बताएंगे कौन कौन से पढ़ने, इसकी वीडियो अलग से आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।